हम अक्सर सुनते हैं कि भारत दुनिया की फार्मेसी है, और ये बात काफी हद तक सच भी है। दुनिया भर में सस्ती और अच्छी क्वालिटी की दवाएं पहुंचाने में हमारा कोई मुकाबला नहीं। लेकिन इस शानदार कामयाबी के पीछे एक बहुत बड़ी छिपी हुई कमजोरी है, एक ऐसा पैराडॉक्स, एक ऐसा विरोधाभास जो हमारी पूरी हेल्थ सिक्योरिटी के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। तो चलिए आज इसी की तह तक चलते हैं। सवाल बिल्कुल सीधा है। जब हम पूरी दुनिया के लिए दवाएं बना रहे हैं, तो जो दवाएं हम खुद इस्तेमाल करते हैं, उन गोलियों के अंदर की सबसे जरूरी चीज वो आखिर आ कहां से रही है? अच्छा, किसी भी दवा का असली हीरो होता है उसका एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, या शॉर्ट में कहें तो एपीआई। बहुत ही आसान भाषा में समझें तो एपीआई ही दवा की जान है। यही वो केमिकल है जो असल में बीमारी पर असर करता है, उसे ठीक करता है। इसके बिना कोई भी गोली या सिर्फ बस एक मीठी गोली बनकर रह जाएगी। और अब जो आंकड़ा स्क्रीन पर है वो सच में चौंकाने वाला है। हमारे देश में इस्तेमाल होने वाले लगभग 3/4 एपीआईज, सोचिए जरा, करीब करीब 74% सिर्फ और सिर्फ एक ही देश से आते हैं, और वो है चीन। ये आंकड़ा हमारी हेल्थ केयर सिस्टम की एक बहुत बड़ी और खतरनाक कमजोरी को दिखाता है। सिर्फ एक देश पर इतनी ज्यादा निर्भरता हमारी फार्मेसी के लिए एक बहुत बड़ी कमजोरी है। इसका मतलब है कि अगर कल को सप्लाई चेन में कोई भी रुकावट आती है या कीमतों में अचानक कोई बड़ा उतार चढ़ाव होता है, तो हमारी पूरी स्वास्थ्य सुरक्षा पर बहुत गंभीर असर पड़ सकता है। तो इस बहुत ही गंभीर समस्या से निपटने के लिए भारत सरकार ने एक बहुत बड़ी और महत्वाकांक्षी योजना शुरू की है। इसका मकसद बिल्कुल साफ है, इस एक तरफा निर्भरता को खत्म करना और भारत को दवा बनाने के हर स्टेज में आत्मनिर्भर बनाना। सरकार की ये जो पूरी रणनीति है वो 3 मेन पिलर्स पर खड़ी है। पहला, बल्क ड्रग्स यानी एपीआईज बनाने के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, जैसे पीएलआई स्कीम कहते हैं। दूसरा, तैयार दवाओं यानी फॉर्मुलेशंस के लिए एक और पीएलआई स्कीम। और तीसरा, देश में बड़े बड़े बल्क ड्रग पार्क बनाना, जहां बड़े पैमाने पर एपीआई बनाए जा सकें। इन सभी योजनाओं का लक्ष्य एकदम क्रिस्टल क्लियर है, देश के अंदर ही 53 सबसे जरूरी एपीआईज का प्रोडक्शन शुरू करना। मकसद सिर्फ चीन से इंपोर्ट कम करना नहीं है, बल्कि भविष्य में आने वाले किसी भी हेल्थ इमरजेंसी के लिए एक मजबूत, भरोसेमंद सप्लाई चेन तैयार करना है। तो सवाल ये है कि क्या सरकार की ये योजना काम कर रही है? अगर हम शुरुआती नतीजों को देखें तो ऐसा लगता है कि फार्मा इंडस्ट्री ने इन सरकारी इंसेंटिव्स पर बहुत ही शानदार रिस्पॉन्स दिया है। सबसे पहले बल्क ड्रग्स पीएलआई स्कीम को देखिए। इसमें सरकार ने करीब 3,938 करोड़ रुपए के निवेश का लक्ष्य रखा था, लेकिन असल में 4,709 करोड़ रुपए का जबरदस्त निवेश आया, मतलब लक्ष्य से कहीं ज्यादा। और ये तो बस शुरुआत थी। जो बड़ी फार्मा पीएलआई स्कीम थी उसने तो सारे रिकॉर्ड ही तोड़ दिए। इसमें करीब 17,275 करोड़ के निवेश का अनुमान था, लेकिन असल में 38,543 करोड़ का निवेश आया। ये लक्ष्य से 2 गुने से भी ज्यादा है। तो इन आंकड़ों को देखकर तो यही लगता है कि योजना जबरदस्त हिट रही है ना? निवेश की जैसे बाढ़ आ गई है और सब कुछ बिल्कुल सही दिशा में जा रहा है। लेकिन कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ है। और चलिए अब आते हैं उस पैराडॉक्स पर, उस विरोधाभास पर जिसने सबको हैरान कर दिया है। क्योंकि एक तरफ जहां देश में एपीआई बनाने के लिए अरबों का निवेश हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ इंपोर्ट के आंकड़े एक बिल्कुल ही अलग और उल्टी कहानी बता रहे हैं। जरा इस स्लाइड पर गौर कीजिए। लेफ्ट साइड में हम पीएलआई स्कीम की जबरदस्त कामयाबी देख रहे हैं। निवेश के सारे टारगेट टूट गए और 26 नए जरूरी एपीआईज का देश में प्रोडक्शन भी शुरू हो गया। लेकिन राइट साइड की हकीकत देखिए। चीन से आने वाले एपीआईज पर हमारी ओवरऑल निर्भरता कम होने के बजाय और ज्यादा बढ़ गई है। ये चार्ट इस विरोधाभास को और भी साफ कर देता है। देखिए, 2014 में हम अपने कुल एपीआई का 62% हिस्सा चीन से मंगाते थे, और साल 2023 तक ये आंकड़ा बढ़कर 75% हो गया। मतलब देश में प्रोडक्शन बढ़ाने की तमाम कोशिशों के बावजूद हम चीन पर पहले से कहीं ज्यादा निर्भर हो गए हैं। और मामला कुछ खास दवाओं के लिए तो और भी ज्यादा गंभीर है। पेनिसिलिन जैसी जीवन बचाने वाली एंटीबायोटिक्स के लिए चीन पर हमारी निर्भरता 90% तक पहुंच जाती है। 90%! ये एक बहुत बहुत बड़ा नेशनल सिक्योरिटी रिस्क है। तो इसका मतलब क्या समझें? क्या ये पूरी योजना फेल हो गई है?
नहीं, इतनी जल्दी किसी नतीजे पर पहुंचना सही नहीं होगा। इस विरोधाभास को समझने के लिए हमें सरकार की रणनीति के लॉन्ग टर्म गोल्स को देखना होगा। यहाँ है कहानी का असली ट्विस्ट। पीएलआई योजनाओं से जो नया डोमेस्टिक प्रोडक्शन शुरू हुआ है, उसने करीब 3,591 करोड़ रुपए के एपीआई इंपोर्ट को होने से रोका है। दूसरे शब्दों में कहें तो अगर ये नई फैक्ट्रियां देश में नहीं लगती, तो आज चीन पर हमारी निर्भरता कहीं ज्यादा होती। जैसा कि एक्सपर्ट डॉक्टर संजय अग्रवाल समझाते हैं, असली लक्ष्य चीन से हर तरह का आयात बंद करना नहीं है। लक्ष्य ये है कि जो सबसे जरूरी और क्रिटिकल दवाएं हैं, उनके लिए हमारे पास एक सुरक्षित और घरेलू सप्लाई चेन हो। इसी को स्ट्रेटेजिक रेजिलियंस यानी रणनीतिक मजबूती कहते हैं। चलिए अब एक नजर उन बल्क ड्रग पार्कों पर डालते हैं। ये एक लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, कोई 2 मिनट में बनने वाली चीज नहीं। गुजरात, आंध्र प्रदेश और हिमाचल में काम बहुत तेजी से चल रहा है। उम्मीद है कि गुजरात का भरूच पार्क 2026 के मध्य तक तैयार हो जाएगा। जब ये पार्क अपनी पूरी क्षमता से काम करना शुरू करेंगे, तब जाकर इंपोर्ट के आंकड़ों में असली और बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। इसके साथ ही भारत की फार्मा इंडस्ट्री में एक और बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है। अब हमारा फोकस सिर्फ ज्यादा मात्रा में सस्ती दवाएं बनाने पर नहीं है। अब हम कॉम्प्लेक्स और ज्यादा कीमत वाली दवाओं जैसे बायोसिमिलर्स और स्पेशलिटी ड्रग्स बनाने की तरफ बढ़ रहे हैं। ये वॉल्यूम से वैल्यू की तरफ एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक शिफ्ट है। तो कुल मिलाकर भारत ने अपनी एक बहुत बड़ी कमजोरी को दूर करने के लिए एक लंबा और मुश्किल रास्ता चुना है। इसमें कोई शक नहीं कि निवेश आ रहा है, देश में नई क्षमताएं बन रही हैं, लेकिन चीन पर निर्भरता आज भी एक कड़वी हकीकत है। तो सबसे बड़ा सवाल यही बचता है, क्या भारत अगला कोई बड़ा वैश्विक संकट आने से पहले अपनी दवा सप्लाई चेन को वाकई में मजबूत और आत्मनिर्भर बना पाएगा? इस पर सोचना बहुत जरूरी है।